हेलो दोस्तों। मैं जीत वैद। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। और वीडियो क्या है, ये एक तरह की जानकारी है जो आपके लिए है, तो जिसको आप जानकर अपना इलाज कुछ ना कुछ खुद ही कर सकते हैं। तो बीच बीच में मैंने कहा था कोई हर एक रोग की मैं जानकारी भी दिया करूँगा, भी रोग क्यों होता है, किस कारण होता है और उसकी क्या पहचान है, कैसे उसकी रोकथाम की जाए। तो एक रोग है जो आजकल बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, जिससे बहुत ज़्यादा लोग परेशान बहुत ज़्यादा ही हो जाते हैं। वो है जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द। घुटनों के दर्द के कारण बहुत से मरीज बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इतना परेशान हो जाते हैं, चलने फिरने तक में दिक्कत आ जाती है। ना वो चल सकते हैं, ना सही से बैठ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, दर्द रहता ही है। तो बहुत सी चीज़ें खाने से भी ठीक नहीं हो रहा। तो बहुत परेशान है जिनको एक बार हो जाता है। तो इसी के बारे में मैंने आपको बताना था भी जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, इसको कैसे ख़त्म करें और इसको कैसे ठीक करें। तो इसी के बारे में आज जानकारी दूंगा और इसी के बारे में कुछ दवाई भी मैं बताऊंगा कैसे है, कैसे लेनी है, क्या फ़ायदे हैं। तो उसी के बारे में बताना था। तो दोस्तों, आजकल के टाइम में घुटनों का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उससे क्या होता है, कारण क्या है, कईयों के घुटनों में पानी भी भर जाता है। घुटनों में पानी भर जाता है, डॉक्टर के पास जाते हो, वो कहते हैं पानी है, वो सिरिंज से निकालता है, उससे भी दर्द नहीं जाता, वो और बढ़ता रहता है, फिर पानी भर जाता है। कारण क्या होता है भी जो अपनी हड्डियां हैं ये आपस में, जब इसमें जो ग्रीस होती है, जो एक तरह का मोटी परत होती है एक, वो घिस जाती है, ख़त्म हो जाती है। यूरिक एसिड बढ़ने से भी ख़त्म हो जाती है। तो वो क्या होता है, आपस में टकराने लग जाती हैं। तो जो अब वो आपस में घर्षण होगा, तो घर्षण से क्या होगा, जो आसपास के सेल्स हैं और मसल हैं, वो आपस में घर्षण के कारण उनमें पानी भरना भरना शुरू हो जाता है। तो बहुत दर्द होती है। तो इस कारण ये उसका कुछ इलाज होता है, तो फिर वो ज़्यादा चलते हैं तो फिर हो जाता है। तो ऐसी बहुत सी दिक्कत है। तो ये कई कारणों से हो जाता है। जैसे किसी को यूरिक एसिड ज़्यादा तक बढ़ा रहे, उससे भी बहुत बड़ा कारण है। तो इसको कैसे बचें या क्या क्या इलाज करें इसका, कईयों को तो ये नहीं समझ आ रही। कई तरह की दर्दनाशक दवाइयाँ हैं एलोपैथी में, स्टोर से या डॉक्टर से लेकर 400-700 500-500 700-700 को टीके लगवाते हैं दर्द के, तब भी इलाज नहीं होता। तो ज़्यादा हो तो डॉक्टर कहते हैं अपने घुटनों का ऑपरेशन करवा लो, ये नहीं डलवा लो। तो वो भी सेट नहीं बैठते हैं किसी को, मतलब ये परेशानी इतनी जल्दी नहीं जाती है। तो इसका कारण क्या है, आजकल घुटनों के दर्द क्यों ज़्यादा बढ़ रहे हैं, घुटनों की दिक्कतें कैसे हैं और कैसे इससे बचें। पहले तो मैं ये बताता हूँ, ये तेल है अपने पास, इस तेल की मालिश करनी है। तो मालिश के भी कई तरीके होते हैं। कई सोचते हैं भी मालिश की ठीक हो गया, मालिश की ठीक हो गया, ना तो उनको ये पता है भी किस चीज़ की मालिश करनी है, क्या कमी आई है, किसको घटाना है, कैसे मालिश करनी है, क्या दिक्कत है, ये भी नहीं पता होता। तो वो बस कोई भी, कहीं ने तेल लिया मालिश की, किसी ने क्रीम लाई, कहीं ने घुटनों की बाज़ार से क्रीम लाए वो लगा रहे हैं, दर्दनाशक है, ये है, तो फ़ायदा नहीं है। आपको पता नहीं भी घुटनों में दिक्कत कहाँ है और आपने किस चीज़ को कम करना है। सबसे बड़ी बात होती है जो लेडीज़ में देखी जाइए, जेंट्स में भी देखते हैं, उनका मोटापा। मोटापा ज़्यादा आने से घुटनों के टांगों में, थाई में चर्बी ज़्यादा आ जाती है। चर्बी ज़्यादा आने से घुटनों में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि उसमें चर्बी ज़्यादा बढ़ जाती है।
तो जो घुटने हैं धीरे धीरे टाइट होने शुरू हो जाते हैं। तो ये तेल है, तेल का इस्तेमाल लोग कैसे करते हैं उनको पता नहीं, ये मैं बता रहा हूँ। जब भी आप किसी का घुटने देखोगे उसको सीधा कर लें। सीधा करके देखोगे तो आप किसी भी लेडीज़ के जिसकी चर्बी ज़्यादा, नीचे घुटनों जो घुटने का सीधा साइड है उसके पिछली साइड देखोगे तो वहाँ एक गांठ सी बनी होती है, वो चर्बी की गांठ होती है। ज़्यादा फैट होने से वो चर्बी पीछे, उसी के कारण आपको बैठा नहीं जाता। जब आप गोडों को मोड़कर बैठते हैं, घुटनों को मोड़कर बैठते हैं तो वो बीच में आ जाती है, दर्द करती है, घुटने के ऊपर से ज्वाइंट और खुलने या टाइट होने लग जाते हैं। तो मालिश करने से जब आपको महसूस करेंगे हाथ लगाने से वो गांठ सी बनी होगी, वो चर्बी की गांठ होती है, फैट बन जाता है, उसमें ज़्यादा चर्बी बन जाती है, तो आपने उसको ख़त्म करना है। टांग को सीधा करके नीचे से जब दबाएंगे, जो गांठ के ऊपर आपने तेल लगाना है, उसको हाथ से पहले बिल्कुल गर्म करो, उसकी ऐसे मसाज करो कि वो पिघलनी शुरू हो जाए। अगर आराम लेना है मालिश से तो तिला भी कोई ऐसा लेना है जो अंदर की ये जो चर्बी है इसको पिघला दे, जो गांठ बनी हुई है जिसके कारण वो टाइट हो रहा है। तो उसको अच्छी तरह मालिश करनी है, और तेल से मालिश करें या और किसी से भी उसको अच्छी तरह हाथ से गर्म करें। फिर ऊपर, ये ऐसा नहीं भी एक ही दिन में हो जाएगा, ये कम से कम आपने 1 हफ्ता करनी है। तो वो उसको चारों तरफ से दबाया करें, चारों तरफ मसाज करें वो जो गांठ सी बनी हुई है, तो धीरे धीरे वो पिघलना या नरम होनी शुरू हो जाएगी और आपके दर्द में आराम आना शुरू हो जाएगा और तेल भी आप फायदा करेगा। ये हो गए घुटनों के बैक साइड में जो मालिश करनी है आपने। तो ये मालिश आप ऊपर तक भी कर सकते हैं, थाई तक करें, जो ऊपर का हिस्सा होता है घुटनों से थोड़ी वहाँ तक भी, क्योंकि नसें हैं वहाँ तक भी ब्लॉकेज हो जाती है। ब्लॉकेज क्या होती है, जब हम ये यूरिक एसिड बढ़ता है तो ये खून में जब मिलता है तो खून गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा होने से ये अपनी नसों में सही से नहीं चलता, तो जो अपने मसल हैं उनको सही ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। ऑक्सीजन ना पहुंचने से नए सेल्स नहीं बनते वो, तो जिसके कारण वो सही से अपना इसका विकास नहीं हो पाता, चर्बी जमती रहती है, खून का बहाव पूरा नहीं चलता, चलने फिरने में पूरी ताकत नहीं आती। तो यूरिक एसिड के बहुत से कारणों से, क्यों यूरिक एसिड कहाँ से बनता है वो मैं काफ़ी लम्बा इसमें चर्चा है, लेकिन अभी मैं मालिश की बात बता रहा हूँ, वही पहले बता देता हूँ। निचली साइड मैंने आपको बता दिया भी कैसे मालिश करनी है। उसको अच्छी तरह धीरे धीरे, जितनी ज़्यादा मालिश करके उसको दबा दबा कर उसको गर्म कर 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 आप सेक भी दे सकते हैं किसी गर्म चीज़ का, गर्म थैली का, जिससे वो जल्दी पिघलना शुरू हो जाए। जितनी जल्दी वो नीचे की गांठ ख़त्म होगी उतना घुटनों को आराम आएगा। दूसरी साइड होती है ऊपरले की, इस ऊपरी साइड घुटनों के, तो उसमें क्या होता है कई बार दर्द बहुत ज़्यादा होता है। जो अपनी ऊपर घुटने के ऊपर एक चपनी होती है जिसको पंजाबी में चपनी कह देते हैं, या उसके ऊपर जिसको हाथ लगाने से इधर उधर खिसक जाती है, एक प्याला सा या चपनी होती है उसको कहते हैं ढक्कन सा, ये ऊपर के साइड होता है। तो कई बार ये भी ना जाम हो जाती है, जाम होने से फिर घुटना मोड़ना या चलने में, बैंड करने में, उठने बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है ऊपरली साइड। तो उसको चेक करने के लिए आपने उसके अंगूठे से दबाकर देखें, अगर इधर से दबाएंगे तो आगे को हो जाती है, इधर को दबाओ इधर को, वो हिलती रहती है चारों तरफ। अगर वो हिल नहीं रही है तो इसका मतलब है भी वो फिक्स हो रही है, फ्रीज हो रही है, दिक्कत आ रही है, जाम हो रही है, तो वो जाम घुटने को कर देगी। तो उसके चारों तरफ आपने तेल से मालिश करनी है, उसको हिलाते रहना है धीरे धीरे धीरे। जितनी ज़्यादा घर्षण से लाओगे तो उसके नीचे जो चर्बी या और जमा है वो धीरे धीरे निकल जाएगा, तो वो अपनी सही से जब काम करने लग जाए तो घुटना भी पूरा वजन और पूरा काम करने लग जाएगा। तेल से ये फ़ायदा होता है। तो इस तरह से इसकी मालिश करनी है। अब मालिश आप चारों तरफ करें, लेकिन जो मेन पॉइंट होता है ऊपरली साइड और निचली साइड, इस पर ज़रूर करें। जिनकी उम्र 50 से ऊपर हो गई है उनको ये दिक्कतें आती हैं, जिनका वज़न भारी है। तो
ये मालिश करने से ये ऊपर की जो चपनी और नीचे की जो गांठ की मालिश करें, क्योंकि ये हाथ से रगड़ कर मालिश करने से ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो तेल आपने कोई ऐसा बनाना है जो बहुत ही दर्दनाशक हो और चर्बी को पिघलाने वाला हो। तो उसके लिए मैं बाद में इसका पूरी आपको वीडियो बनाऊंगा। ये तिला जो मैंने बनाया हुआ है ये धतूरे के, काले धतूरे से बना होता है और बहुत सी औषधियाँ डालते हैं इसमें। तो ये ऐसी चीज़ होती है, अगर किसी के घुटनों पर आप मालिश करो तो उसके बाद ऊपर अगर दर्द हो तो काले धतूरे के या धतूरे के पत्ते ले आओ, रात को मालिश करने के बाद ऊपर बांध दो, गर्म कपड़ा लपेट दो, तो सुबह तक दर्द आपकी ये खींच लेता है। इतना दर्द को खींचने वाला इसमें ताकत होती है। कईयों के मोच आ जाती है, चलने में दर्द आता है, तो उसको सेटिंग करके उसके ऊपर धतूरे तेल लगाकर धतूरे के पत्ते बांध देते हैं तो सुबह तक दर्द ख़त्म हो जाती है। इतने कारगर होता है ये धतूरे में इसके तिला जो बनता है। तो इस तिले की मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ये इस तरह से आपने इसकी मालिश करनी है। ये मालिश आप जांघ तक भी कर सकते हैं, घुटनों के नीचे भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार मालिश करने से ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है घुटनों के दर्द में। दूसरा आ जाता है भी घुटनों में किस कारण दिक्कत आई है, क्या कारण है। और एक कारण होता है यूरिक एसिड का बढ़ने का, जो मैंने पहले कहा। यूरिक एसिड या कोई भी है वात रोग के बढ़ जाने से वो धीरे धीरे खून में जमता है, खून से मिलकर यहाँ जो ज्वाइंट है सारे शरीर के वहाँ बैठता रहता है, जिससे वो फ्रीज होने शुरू हो जाते हैं, जो उनमें चिकनाई है वो ख़त्म हो जाती है। तो उसके कारण ये दिक्कत आती है। तो इसको भी, ये वात रोग के कारण होता है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हमने टैबलेट बनाई हुई है। ये अपना कुचला होता है उससे बनी होती है। ये भी मैं वीडियो डाल दूंगा कैसे है। और भी बहुत सी चीज़ें होती है, ये भी दर्दनाशक होती है और वात रोग को ख़त्म करने वाले, यूरिक एसिड को ख़त्म करने की सबसे अच्छी दवाई है ये बनी हुई। तो इससे क्या होता है, जो यूरिक एसिड बनना कम हो जाता है शरीर में। जो भी वात रोग है ये अपना कहाँ से, पेट से शुरू होते हैं, पेट में ही दिक्कत आती है, पेट से गैस बनती है, गैस आगे जाकर अपना ये खून में मिलती है, खून से आगे चली जाती है, तो ये आगे आगे बढ़ती जाती है। तो ये जो हमने वटी बनाई है ये पेट में जो वात बढ़ता है उसको ख़त्म करती है। यूरिक एसिड अपने आप ख़त्म हो जाता है। जब वायु रोग बनता है इसमें कई तरह के गूगल वगैरह भी डालते हैं, जिससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। वात रोग जो अपना पूरा सिस्टम है उसके कारण जहाँ जहाँ, अकेला ये नहीं आपसे आपके घुटनों का दर्द ही ख़त्म होगा, जोड़ों का कहीं भी दर्द हो, चाहे आपके कमर में दर्द हो, कंधे में दर्द हो, ये गर्दन कई बार अकड़ जाती है वहाँ दर्द हो, शरीर के सभी अंगों में जो वात के कारण या यूरिक एसिड के कारण दर्द होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो उसके लिए ये हमने टैबलेट बनाई हुई है। दूसरा, ये अपने पास कुछ कैप्सूल भी है, ये भी हम देते हैं जिनको ऐसी दिक्कतें होती है। उसमें क्या होता है, ये जो कैप्सूल है कई बार कईयों को देखता है शरीर में बहुत थकान हो जाती है, शाम को चलने फिरने में दिक्कत आ जाती है, यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है, काम करके आए फिर हिला नहीं जाता। तो उसके लिए ये कईयों को ऐसा होता है भी शाम को आए हैं, थकान पूरी हो गई है, कुछ नहीं किया जा रहा, चला में नहीं जा रहा, तो ये एक कैप्सूल खाने से आपके शरीर में एनर्जी दोबारा से आ जाएगी। जो आप कोई काम नहीं कर पाते वो भी करने लगे। कईयों का शरीर शाम को टूटने लग जाता है, तो सख्त मेहनत करते हैं, शाम को उनका शरीर टूटने लग जाता है। तो ये एक कैप्सूल खाने से ही शरीर में इतनी ताकत आ जाएगी, दोबारा एनर्जी आ जाती है। जैसे कोई कहते हैं ना, मैं पैग लगा लूँगा, मैं थक गया हूँ, पैग पीऊँगा तभी मैं हिलूँगा, तो वही काम करता है। ये शरीर में नेचुरली पावर ले आता है, शरीर में गर्मी फिर शुरू हो जाती है, जो ठंडापन आ जाता है, खून का प्रेशर फिर से बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये भी कुचले से बना होता है। कुचला शरीर में खून के बहाव को तेज कर देता है, जिससे कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। जितना आप ज़्यादा कार्य करेंगे, शरीर को जितना ज़्यादा हिलाए डुलाएंगे, उतना शरीर सुस्त नहीं रहेगा, जितना एक्टिव होगा उतने ये वात रोग नहीं बढ़ते। जितने ज़्यादा रेस्ट वाला काम करते हैं, हम बैठे बैठाए काम करते हैं, शरीर को कम हिलाते डुलाते हैं, उनको वात रोग
की दिक्कत आती है, उनको पेट के रोग ज़्यादा होते हैं, इसीलिए ये भी बनाया है। तो दोस्तों ये जो सी जोड़ों के दर्द की दवाई बनाई है, इसके बहुत से तरीके हैं बनाने के, बहुत सी तरह की बनती है। जैसी किसी की दिक्कत है वो भी जाननी होती है। किसी को ये जोड़ों का दर्द है भी किस मौसम के अनुसार हो रहा है या लगातार ही होता रहता है। कईयों को किसी मौसम में बात ज़्यादा बढ़ जाता है, तब उनको सर्दी में ज़्यादा घुटने दुखने शुरू हो गए, बरसात के मौसम में या किस मौसम आया तो दुखने लग गए। वैसे उन हर रोज़ नहीं दुखते, लगातार नहीं दुखते, तो उसके लिए अलग दवाई होती है। अभी वो मौसम के अनुसार तब्दीली आए, उनके शरीर में भी तब्दीली आ गई, तो ये तो नेचुरली है, तो फिर वो घुटनों का दर्द भी शुरू हो जाता है। तो जैसा मौसम होता है उस तरह से वो रोग भी बढ़ते हैं। बरसात के मौसम में अलग रोग बढ़ते हैं, सर्दी में अलग हो जाते हैं, तो गर्मी में अलग हो जाते हैं। ये अलग अलग शरीर की प्रकृति जब बदलती है, मौसम बदलता है, वो भी साथ में आ जाते हैं। इसका भी ध्यान रखना होता है भी उनको ये रोग किस कारण हो रहा है। यूरिक एसिड के कारण हो रहा है या शरीर के मोटापे के कारण ज़्यादा हो रहा है या और क्या कारण है, या उनको और कौन कौन सी बीमारी है, शुगर है, बीपी है, इनका भी हिसाब लगाकर ही दवाई दी जाती है, ताकि ये भी बीमारियां उनकी कंट्रोल रहे। उनका लीवर कितने % ठीक काम कर रहा है, लीवर और किडनी, ये इनका भी ध्यान रखना होता है। उनकी भी साथ में ध्यान रखकर दवाई दी जाती है। और घुटनों के बारे में बातें तो बहुत सी करने वाली हैं, बहुत जानकारी मैं दे सकता हूँ आपको, लेकिन वीडियो ज़्यादा बताने से आप समझ नहीं पाएंगे भी मेरे को क्या दिक्कत और कैसे करना है। तो इससे आगे गठिया में भी यही दवाइयाँ काम करती हैं, उसमें भी हम देख कर ही दवाई देते हैं, गठिया के कारण है। लेकिन आज जो हम देंगे ये इमरजेंसी दवाइयाँ होती हैं, जिनको बहुत ज़्यादा घुटनों की दिक्कत आ गई, चलने फिरने से दिक्कत है, उनको तेल की मालिश और ये कैप्सूल ये खाने से उनके शरीर में ताकत रहती है, काम करने की हिम्मत रहती है, चलने की हिम्मत रहती है, दर्द को बंद कर देती है ये टैबलेट। और तेल से उनके जो आगे पीछे जो घुटने फ्रीज हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे और दर्द धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। और सही से जैसे जैसे शरीर काम करना शुरू कर देता है, तो ये दर्द भी धीरे धीरे चला जाता है। तो इसमें ये मैंने आपको बताना था कि जोड़ों के दर्द के लिए है। तो इसमें आगे आगे मैं हर एक और काफ़ी नुस्खे दूंगा जोड़ों के दर्द के, तो इसमें पूरी तरह डिटेल में बताते रहेंगे। तो ये 3 चीज़ें हम जोड़ों के दर्द में देते हैं, जिनको बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इनका। बिल्कुल आयुर्वेदिक दवाई है, कोई इसमें केमिकल नहीं होता है, शरीर को ये किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाती और शरीर को फ़ायदा ही करती है। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।